सारा चीज किसने, सिर्फ प्रभु का नाम तो बोलते हैं लेकिन करते कुछ और है, सुनते तो है नहीं। अगर प्रभु ताकत ही नहीं दे तुमको ये सब करने की, तुमको बुद्धि ना दे, तुम्हारे पास खाना है और तुमको खाने के लिए प्रभु छोड़े ही नहीं, क्या करेंगे? आज बड़े मज़े से खाते हो, आज बड़े अच्छे से तुम्हारा दिमाग चलता है। आटो राजा के धर्म में जाके देखो, लोगों के पास में दिमाग भी है, सब कुछ है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उसके अंदर में कई ऐसे ऐसे बड़े बड़े घर के लोग भी हैं। अगर प्रभु अगर नहीं करे तो क्या कर सकते बताओ? खाना है लेकिन मना हो गया, खा नहीं सकते। दिमाग है लेकिन पागल है, कोई इस्तेमाल नहीं है ना। इसीलिए यहाँ प्रभु इनको बोल रहा है कि भाई तुम भूल गए हो और तुमने निकम्मी वस्तु को मेरे बदले में एक्सचेंज कर दिया। मेरी जगह जो होना था तुमने वो ऐसी चीज़ों को उस जगह में बैठा दिया है। हाँ, आज कितने चर्च के लोगों ने कितना ज़्यादा पश्चाताप करना पड़ेगा लोगों को कि कौन सी चीज़ों को प्रभु की जगह में बैठा के रखा हुआ है। असली प्रभु को हटा दिया वहाँ से। तुमने क्या किया? मेरी महिमा को निकम्मी चीज़ों से बदल दिया है। जो मैंने तुमको महिमा के लिए दिया था तुमने उसको निकम्मी बातों से बदल दिया है ना। क्योंकि प्रभु से और प्रभु की बातों से बढ़कर चीज़ें ज़्यादा महत्व रखने लगी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभु से ज़्यादा महत्व की बन गई है। क्या करेंगे प्रभु, है ना? ये कैसे प्रभु इनको ये करेंगे? क्योंकि प्रभु ने इनके लिए इतना किया लेकिन ये ईमानदार नहीं है। आज है ना जो कलीसिया का जो प्रॉब्लम है, क्या है? हम लोगों का जो प्रॉब्लम है, प्रभु के साथ ईमानदार नहीं है, प्रभु के साथ में बेईमान है। भूल जाते प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, कैसे थे हम, हमारा परिवार कैसा था, हम किस तरीके से जी रहे थे। जीने की कई लोगों के पास में इच्छा भी नहीं थी, हाँ, लेकिन प्रभु ने कहाँ से लेके आ गया। लेकिन उस टाइम में तो हो सकता है अपने आप को समर्पित किया, लेकिन अब है ना इंसान की जो सबसे बड़ी खराबी है, बहुत खतरनाक, भूल जाता, उनको स्मरण नहीं करता और सोचता कि मेरी काबिलियत के कारण मैं ऐसा बन गया या बन गई हूँ। मेरे अंदर ज़्यादा बुद्धि थी, मेरे अंदर ज़्यादा ज्ञान था, मेरे को ज़्यादा समझ थी, इसलिए हम ऐसे बन गए, है ना। प्रभु के लोग क्यों कंपटीशन प्रभु के लोगों के बीच में। 12 वचन यिर्मयाह 2 का। हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की ये वाणी है। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए और जिनमें जल नहीं रह सकता। है ना। यहाँ 11 वचन में प्रभु बोल रहा है, क्या 12 वचन में प्रभु बोलता है आकाश, हाँ, थरथरा सुनसान हो जाए, हाँ, सुनसान हो जा कि यह वाणी है। मतलब प्रभु के सामने में क्या हो जा, वो प्रभु के लिए गवाही बन जा, कि देख मेरे लोग क्या कर रहे हैं, है ना। कभी कभी लोग सोचते ना कि हम कुछ भी करेंगे पता नहीं चलता है। यहाँ प्रभु बोल रहा है कि आकाश को बोल रहा है ना, देख ये लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, ये लोग किस तरीके से बेईमान हो गए और ये लोगों ने क्या करे है, अपने परमेश्वर को छोड़ के दूसरी चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर दिए, है ना। जो ऐसे ऐसे 13 वचन पढ़ दो। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। क्या कर दिए लोगों ने? इन्होंने अपने तरीके निकाल लिए हैं, इन्होंने
अपने तरीके निकाल लिए हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। और इसीलिए क्या हो रहा है, झूल रहे इधर से उधर, है ना। बहुत से लोग है ना प्रभु के पास में आके प्रभु के क्या क्या कारण होता है, ऐसा मर्जी चलाना नहीं बंद करते, जिद नहीं छोड़ते, अपने दिमाग के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपनी धार्मिकता के ऊपर भरोसा रखते हैं, खुद के हौद बना लिए हैं, खुद के टैलेंट के ऊपर भरोसा रखते हैं, खुद के इसके ऊपर भरोसा रखते हैं, है ना। ये भूल जाते हैं कि ये सब प्रभु का है ना। और ऐसे हौद बना लिए जिसके अंदर क्या होता है, हाँ क्या क्या, हाँ मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोता को त्याग दिया है। जहाँ से उनको जीवन मिलना था, जहाँ से उनका सब कुछ तृप्त होना था, उसको क्या कर दिया, त्याग दिया। त्याग के क्या कर रहे हैं, अपने तरीके चलाने लग गए, अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं, अपना ही सब कुछ करके हाँ जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना। क्यों लोगों को इधर उधर जाके काउंसलिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों ने क्या किया, प्रभु के ऊपर निर्भर होके छोड़ दिया है और अपने खुद के ऊपर निर्भर है, और उनके ऊपर उनकी जो निर्भरता है, उनका जो इंडिपेंडेंस है, उनको क्या कर रहा है, बुराइयों की तरफ, उनको खतरों की तरफ ले जा रहा है। अगर ये बात कलीसिया के अंदर से नहीं टूटती है या किसी व्यक्ति के अंदर से नहीं टूटती है, उसको समझा नहीं सकते कि उनका जो मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है। क्या है प्रॉब्लम, उन्होंने प्रभु की बात को करना बंद कर दिया है, उन्होंने अपने तरीके अपनी इच्छा चलाना शुरू कर दिया है ना। कभी कभी लोग सोचते कि यार हम तो सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्यों हमको मान्यता नहीं मिल रही, है ना। असली जो प्रभु के लोग रहेंगे वो चीज़ों को देख के मान्यता नहीं देते, चीज़ों को देख के वो कितना अच्छा कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे, उसको देख क्या ये व्यक्ति प्रभु के ऊपर निर्भर होकर कर रहा है, या ये अपने काम के ऊपर निर्भर है, या अपनी ताकत के ऊपर निर्भर है, या अपने बुद्धि के ऊपर निर्भर है, या अपने एसेट है जो उसके पास है उसके ऊपर निर्भर है, किसके ऊपर निर्भर है ना। यहाँ पर बड़ा धोखा खाते हैं लोग, हाँ, क्योंकि उनको चाहिए कि उनके जो काबिलियत है उसके अनुसार उनकी वाह वाह करो, या उनको उसके कारण देखो, है ना। अगर प्रभु के ऊपर कोई निर्भर नहीं है, उन्होंने क्या किए, अपने खुद के हौद बना लिए हैं जिसमें पानी बस नहीं सकता, चाहे कितना भी अच्छा बनाए, कितना भी मजबूत बनाए है ना। यहाँ क्या बोलता है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए है, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। मतलब कि कितना भी कुछ करेंगे तो वो निष्फल हो जाएगा, आखिरी में इतने दूर जाके निष्फल होंगे कि जब वापस आने का चांस भी नहीं रहेगा, है ना। ये क्या किए ये लोगों ने, इज़राइल ने ये बुराई की है ना। इसीलिए इनको चाहिए, क्या चाहिए, उठो और जागो। क्या कर रहे हो उससे उठो, अपने अपने निर्णय जो लेके अपने जीवन को चलाते हो, अपने तरीके से जो चलाते, उससे क्या करो, जागो, और क्या करो, उस तरीके से अपने आप को चलाओ, है ना। उसको क्या करना है, चलाना है, किसके द्वारा, प्रभु के द्वारा, है ना। मैं जानता कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, ये बात लोगों के बिल्कुल ऊपर से जाना है। क्या बोलेंगे, नहीं ये क्या है यार, अभी तो है ना दुनिया 21वीं सदी में जा रही है। आजकल तो लोग प्रभु की बातों से ज़्यादा साइंस के ऊपर, अभी क्या हो गया, लेकिन कोरोना वायरस ने क्या कर दिया, सब फेल कर दिया, सारे दिमाग फेल हो गए। डॉक्टर लोग साफ बोल रहे हैं हमारे हाथ की बात नहीं है, साइंटिस्ट लोग बोलने लगे हमारे बस का काम नहीं है, अब हम नहीं बचा सकते। क्यों, 21 सदी में है ना। साइंस बहुत एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, सब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, फिर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है।
है ना। लेकिन अगर इसको निकालने के लिए है ना प्रभु, अगर एक चीज़ चाहना, अगर एक पत्ता भी दे दे किसी को, ये ले खा ले ठीक हो जाएगा, तो हो जाएगा। तुम चाहे कितने भी मंत्र लगाते रहो, कितने भी ऑक्सीजन बनाते रहो। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु का तरीका छोड़ दिया। प्रभु का जो तरीका है उसके अनुसार नहीं चलना चाहते, हम अपने अनुसार चलना चाहते हैं, है ना। ये बुराई जो है ये इज़राइल की भी थी और आज ये अपनी खुद की भी बुराई है ना। क्योंकि हम अपने ही कुआं खोद के उससे पानी पीना चाहते हैं। प्रभु ने सब कुछ दिया है लेकिन हम उसको लेना नहीं चाहते, अपने तरीके से करना चाहते हैं ना। आज कलीसिया है ना, इसके लिए जाके बहुत क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पश्चाताप करना पड़ेगा। जागृति चाहिए। जागृति जिसको बोलते ना, वो लोगों के अभी तक है ना समझ में नहीं आती है ना। कोई स्पेशल मीटिंग है ना, उसको लगता है जागृति है। जागृति सबसे पहले जो कलीसिया के अंदर ऑलरेडी जो लोग हैं और सोए हुए हैं ना, और खुद अपने तरीके से चल रहे हैं, उनके अंदर जागृति चाहिए कि हम अपना तरीका अपने ऊपर, खुद के ऊपर निर्भर होकर छोड़ के प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाए। आइए आज हम प्रभु के सामने जाए और प्रभु को बोले, प्रभु हमारे जो हम अपने खुद के ऊपर निर्भर है, जो हम जिसको है ना, जिसको बोलते हैं ना, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको जीने दो। आजकल देखो लोगों के मुंह से सुनो है ना, कोई अच्छी बात नहीं, हमको मालूम है, हमको पता है, ठीक है पता है तो जी लो अच्छे से। बहुत जाके दूर जाके जब धोखा खाएंगे तब मुश्किल होगा, है ना। प्रभु की बात के ऊपर कोई बात नहीं आ सकती है। प्रभु की बात जो होती है वो फाइनल होती है और वो रिज़ल्ट भी फाइनल ही होता है ना। प्रभु सिर्फ समय दे रहा लोगों को, है ना। क्यों नहीं हम भी, अगर हम भी है ना अपना खुद के ऊपर निर्भर है और प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं है, और प्रभु ने जिस महिमा के लिए हमको बनाया है, हमने वो महिमा को किसी और चीज़ से बदल तो नहीं दिया है ना। चाहे कोई भी चीज़ हो सकती है। आइए हम प्रभु के सामने जाए और प्रभु से आज बोले कि प्रभु हमको क्षमा कर। प्रभु जी मैं फिर एक बार पिता परमेश्वर इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। प्रभु जी आज तूने एक वचन के अनुसार हमसे बात किया कि तेरी प्रजा जो है वो दो बुराई की है। एक तो उन्होंने तुझ जीवते परमेश्वर को त्याग दिया और अपने हाथ के बनाए हुए चीज़ों के ऊपर भरोसा करने लगे। लेकिन प्रभु जी वो चीज़ें उनसे टिक नहीं सकती, न वो चीज़ें उनको संतुष्टि दे सकती है। हो सकता है कि थोड़े देर के लिए वो चीज़ें उनको संतुष्टि दे, लेकिन प्रभु जी हमेशा हमेशा के लिए उनको वहाँ से संतुष्टि नहीं मिल सकती है। प्रभु जी आज हम अपने लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि हर एक कोई अपने ऊपर निर्भर नहीं, लेकिन तुझ जीवते परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो। प्रभु जी हम सारी महिमा आदर तुझको देते हैं। प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।